गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को ट्रिपल पी प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इसको हम ट्रिपल पी भी कह सकते हैं, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में जैसे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंतर्गत बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैंने पहले आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम बताई, फिर इसके बाद रीडर राइटर प्रॉब्लम आपने देखी कल। और हाँ, हालांकि प्रोड्यूसर कंज्यूमर को बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी बोलते हैं, आपने इसको देखा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और आज हम बात करेंगे उसी टास्क सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम कि डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम होती क्या है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दूं डाइनिंग फिलोसफी प्रॉब्लम का। हम यहाँ पे देखते हैं डाइनिंग फिलोसफी प्रॉब्लम में, जिसको हम बोलते हैं डीपीपी। तो जो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है, स्टेट्स दैट देयर आर 5 फिलोसफर। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं कि 5 फिलोसफर है। फिलोसफर का मतलब होता है स्कॉलर। शेयरिंग ए सर्कुलर टेबल, वो एक सर्कुलर टेबल को शेयर करते हैं। एंड दे ईट एंड थिंक अल्टरनेटली, वो अल्टरनेटली जो है थिंक मतलब सोचते हैं और ईट करते हैं, कुछ ईट करते हैं। क्या ईट करते हैं आगे देखते हैं। तो देयर इज ए बाउल ऑफ राइस, एक आपका राइस का बाउल है। बाउल मतलब कटोरा, एक कटोरा रखा हुआ है चावल से भरा हुआ। फॉर ईच ऑफ द फिलोसफर, प्रत्येक फिलोसफर के लिए। एंड 5 चॉप स्टिक्स, और 5 चॉप स्टिक्स हैं। चॉप स्टिक्स को आप स्पून कह सकते हो, या जो जापानीज यूज करते हैं लकड़ी की जो होती है चॉप स्टिक, लोग जस्ट लाइक उसको यूज करते हैं। उसी को हम कह सकते हैं कि चॉप स्टिक हमारी जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम राइस को ईट कर सकते हैं। तो अगर स्पून होता तो नॉर्मली एक स्पून से काम चल जाता है, लेकिन चॉप स्टिक हमें 2 चाहिए होती है। जैसे जापानी चाइनीज है, जापानीज है, ये सारे चॉप स्टिक यूज करते हैं चाउमीन वगैरह खाने के लिए, नूडल्स वगैरह खाने के लिए। देखते होंगे आप लोग लकड़ी के होते हैं, तो वो फंसा के ईट करते हैं। तो अ फिलोसफर नीड्स बोथ डियर राइट एंड लेफ्ट चॉप स्टिक टू ईट। तो एक फिलोसफर को, प्रत्येक फिलोसफर को दोनों चॉप स्टिक की आवश्यकता पड़ती है, लेफ्ट और राइट दोनों, लेफ्ट चॉप स्टिक और राइट चॉप स्टिक ईट करने के लिए। तो हंग्री फिलोसफर में ओनली ईट, जो फिलोसफर हंग्री होगा वो केवल ईट कर सकता है। इफ देयर आर बोथ चॉप स्टिक अवेलेबल, उसके लिए दोनों चॉप स्टिक अवेलेबल है, तभी वो ऐसा कर सकता है। अदरवाइज अ फिलोसफर पुट्स डाउन डियर चॉप स्टिक एंड बिगिन थिंकिंग अगेन। इसके बाद वो चॉप स्टिक को क्या करेगा, रख देगा और थिंकिंग स्टार्ट करेगा। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताई। इस प्रॉब्लम का नाम क्या है। तो द डाइनिंग फिलोसफर इज ए क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। याद रखिएगा, क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है, एज इट डिमॉन्स्ट्रेट अ लार्ज क्लास ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो अब क्या है कि हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन ऑफ डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। The solution of the dining philosopher problem is to use a semaphore to represent a chopstick, and chopstick can be picked up by executing a weight operation on the semaphore and released by executing a signal semaphore. तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं इस तरह कि सेमाफोर चॉपस्टिक हमने लिया 5, ये सेमाफोर की वेरिएबल हो गई। जैसे म्यूटेक्स लेते थे अपन लोग, यहाँ पे चॉपस्टिक लेंगे जिसमें 5 आपका हमने एक आरे के रूप में यहाँ पे दे रखा। तो ये चॉपस्टिक का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बना रखा।
Initially, the element of the chopsticks are initialized to 1. स्टार्टिंग में जो चॉपस्टिक्स का जो एलिमेंट्स होगा उसके लिए हमने वन वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी। एज द चॉपस्टिक्स आर ऑन द टेबल एंड नॉट पिक्ड अप बाय फिलोसफर, जो फिलोसफर के द्वारा पिक्ड नहीं होगी। द स्ट्रक्चर ऑफ रैंडम फिलोसफर आई इज गिवन एज। अब हम फिलोसफर के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए वेट, यहाँ चॉपस्टिक, यहाँ हमने एक आई वेरिएबल ले रखा है, वेट चॉपस्टिक आई प्लस 1 मॉडुलस 5 दिस, ये हमने कोड ले रखा है। अब ईटिंग द राइस, ये रैंडम फिलोसफर के लिए है। अब ये ईटिंग द राइस, तो सिग्नल चॉपस्टिक आई, सिग्नल चॉपस्टिक आई प्लस 1 मॉडुलस 5, थिंकिंग, देन थिंकिंग फाइल 1। So in the above structure, the first bait operation is performed on the chopstick I and second this. This means that philosopher I had picked up, philosopher क्या करेगा, pick up the chopstick on the his side, अपने तरफ की chopstick को पिक करेगा, उठाएगा। Then eating function is performed, तो इससे आपका eating function perform हो जाएगा। ओके, ये eating function perform होगा। अब सिग्नल के लिए थिंकिंग है, तो ईटिंग के लिए ये कोड है आपके पास और थिंकिंग के लिए ये कोड है आपके पास। आफ्टर द सिग्नल ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन चॉपस्टिक आई एंड दिस, सेम ऑपरेशन है। दिस मीन्स दैट फिलोसफर आई हैड ईटन एंड पुट डाउन द चॉपस्टिक ऑन हिज साइड। ईटिंग के बाद वो चॉपस्टिक को रख देगा अपने साइड, जहां से उठाएगा। देन द फिलोसफर गोज बैक टू द थिंकिंग, और फिलोसफर वापस थिंकिंग के लिए चला जाए। तो डिफिकल्टी विद द सोल्यूशन, इसमें डिफिकल्टी क्या है, द अबव सोल्यूशन मेक श्योर दैट नो टू नेबरिंग फिलोसफर, ध्यान से सुनिएगा, दो यानी कि दैट टू, सॉरी नो टू, कोई भी दो पड़ोसी फिलोसफर कैन ईट एट द सेम टाइम, वो ईटिंग नहीं कर सकता। बट दिस सोल्यूशन कैन लीड टू डेडलॉक, क्योंकि यहां पर डेडलॉक कंडीशन बन रही है। तो दिस में हैपन इफ ऑल द फिलोसफर पिक दियर लेफ्ट चॉपस्टिक साइमल्टेनियसली। यहां पर क्या है कि प्रत्येक फिलोसफर अपना लेफ्ट वाला चॉपस्टिक उठाएगा, जितने फिलोसफर, देन नन ऑफ देम कैन ईट एंड डेडलॉक अकर। जैसे वो ईट करने जाते हैं वहां पर डेडलॉक बन जाता है। डेडलॉक क्यों बनता है, क्योंकि राइट चॉपस्टिक उसको नहीं मिलती। तो सम ऑफ टू वे अवॉइड द डेडलॉक आर फॉलोज। तो देयर शुड बी एट मोस्ट 4 फिलोसफर ऑन द टेबल, देयर मस्ट बी एट मोस्ट 4 फिलोसफर ऑन द टेबल। ओके, या तो हम 4 फिलोसफर को टेबल पर रखें, होना चाहिए, तो सोल्यूशन से मिल सकता है। एंड इवन फिलोसफर शुड पिक द राइट चॉपस्टिक and then the left chopstick, while an odd philosopher should pick the left chopstick and then the right chopstick. जो इवन फिलोसफर है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 should pick the right chopstick, वो राइट चॉपस्टिक उठाए एंड देन लेफ्ट चॉपस्टिक, इसके बाद लेफ्ट चॉपस्टिक उठाए। जबकि ऑड फिलोसफर शुड पिक द लेफ्ट चॉपस्टिक, वो लेफ्ट चॉपस्टिक उठाए जो ऑड फिलोसफर है एंड देन राइट चॉपस्टिक। एक सोल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा ये कि अ फिलोसफर शुड ओनली बी अलाउड टू पिक डियर चॉपस्टिक, वो अपने ही चॉपस्टिक को उठाए इफ बोथ आर अवेलेबल एट द सेम टाइम, जब आपको सेम टाइम पे दोनों अवेलेबल हो। तो ये सोल्यूशन यहाँ पे डेडलॉक से बचने के लिए हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक डायग्राम बताता हूं। देखिए डायग्राम में क्या है, सबसे पहले कि सपोज करो ये एक टेबल है आपके पास, दिस इज द टेबल, इसमें छोटा सा बाउल यहां पर रखा हुआ है जिसमें आपका राइस, ऐसे राइस पड़े हुए, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ज्यादा अच्छी आर्टिंग नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी देखिए आप यहाँ पे कुछ बाउल में है, कुछ बाउल में है। अब मैं कुछ चॉपस्टिक यहां पे ले रहा हूं, जैसे कि सपोज करो एक फिलोसफर आपको ये बैठा हुआ,
ओके, एक फिलॉसफर यहाँ पर यहाँ बैठा हुआ, ये बैठा हुआ, एक फिलॉसफर 1 2, एक फिलॉसफर हम यहाँ पे बैठा देते हैं ऐसे, और एक फिलॉसफर हम यहाँ बैठा देते हैं, और एक फिलॉसफर आपका यहाँ बैठा हुआ। इसके बाद चॉप स्टिक के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। एक चॉप स्टिक आपकी ये, ओके, एक चॉप स्टिक आपकी ये, एक चॉप स्टिक आपकी ये है, एक चॉप स्टिक आपकी ये, एक चॉप स्टिक आपकी ये। तो 1 2 3 5 चॉप स्टिक यहां पर रखी हो। अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा, और मैं यहां पे इसको मैं हटा दे रहा हूं, ओके, और मैं यहां पर कुछ भी ले सकता हूं कलर में। सपोज करो ये आपका छोटा सा, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, पीला ले लेते हैं, ये भी नहीं दिख रहा, ये ले लेते हैं, ये भी नहीं दिख रहा आपके, चलो रेड ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ये बाउल है, इस बाउल में ये राइस व्हाइट कलर का होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा व्हाइट है, और यहाँ पे राइस आपके पड़ेंगे। ये कह लीजिए कि आप कह लो ब्राउन राइस पड़ा हुआ है, ऐसे छोटे छोटे राइस पड़े हुए हैं एक शो करने के लिए, ओके। अब यहाँ पे जो समस्या ने बताया कि सपोज करो कि ये वाला प्लास्टर आपका 1 नंबर का है, ये आपके 2 नंबर का है, ये आपके 3 नंबर का है, ये आपके 4 नंबर का है, ये आपके 5 नंबर का है। तो सबसे पहली बात अगर देखें, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस पूरे डाइनिंग टेबल में, इस पूरे डाइनिंग टेबल में आप एक चीज ये देखिए कि इस वाले फिलासफर को अगर टाइम मिले, अगर हम इस वाले फिलासफर की बात करें, अगर इसको टाइम मिलता है तो ये वाला अगर ईट करना चाहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसने ये वाला चॉप स्टिक ले लिया, ये वाला चॉप स्टिक ले लिया, ईट चालू कर दिया। उसी टाइम पे इन सब में से ये 4 नंबर का ये चॉप स्टिक ले सकता है, ये ले सकता है, ये कर सकता है। एट ए टाइम में 2 फिलॉसफर एक साथ ईटिंग कर सकते हैं, जबकि क्रिटिकल सेक्शन के अकॉर्डिंग एट ए टाइम पे एक ही आपका आएगा, एक ही प्रोसेस होगा ना। बट ये स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है, क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसमें आप जरा देखिए कि ये इसका पड़ोसी तो है, बट अगर देखा जाए तो करंट पड़ोसी नहीं है, करंट नेबर ये नहीं है। देखिए गौर से, इसके बगल में ये वाला फिलॉसफर पड़ा हुआ, तो ये करंट नेबर नहीं है आपका। अगर इसने वाली चॉप स्टिक ले ली तो ये देखिए वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको लेफ्ट वाली चाहिए, तो इसको राइट वाला चाहिए। उसी तरह ये वाले के साथ प्रॉब्लम वही आएगी, इसके साथ भी वही प्रॉब्लम आएगी, इसके साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि ना इसको लेफ्ट मिलेगा ना राइट मिलेगा। तो कोई भी 2 नहीं करें कि यही 1 और 4 हो, 2 और 5 हो सकता है, 3 और 5 भी हो सकता है, या 3 और 1 हो सकता है, 2 और 4 भी हो सकता है। कोई भी 2 फिलॉसफर जो है ये काम एक टाइम पे कर सकता है स्पेशल प्रॉब्लम के तहत। पर यहां पर बात इससे नहीं बनेगी, लेकिन डेडलॉक तो अभी यहां पे बनेगा। क्यों कि मान लो ये भी ईट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म ये वेट करते रहेंगे। जैसे ही ये ईट करके अपने दोनों चॉप स्टिक रखेगा, सब मान लो रख दिया, तो इसमें से 5 वाला वेट में ही रहेगा, क्योंकि ये लेफ्ट उसके पास नहीं है। लेकिन 3 वाला ईट कर सकता है, तब भी 2 भी करते रहेंगे। मान लीजिए इसने विड्रॉ किया दोनों चॉप स्टिक, तो जब दोनों चॉप स्टिक इसने विड्रॉ कर लिया, तो यहां पर आप ये देखिए गौर से कि ये जो 5 वाला है ये तो ईटिंग करना चालू कर देगा और ये भी चालू कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये फंस जाएगा, ये भी फंस जाएगा। तो कुल मिला के आप ये समझिए
कि जो मेजर प्रॉब्लम ये है, जो मैंने अभी आपको बताया कि यदि 4 फिलॉसफर हों तो ये डेडलॉक से अवॉइड हो सकता है। तो आइए एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये डायनेमिक फिलॉसफर प्रॉब्लम है। 5 फिलॉसफर है, ये राइस पड़ा हुआ है, ये चॉपस्टिक देखिए इसी तरह बनी हुई है, ये देखिए ये 4 प्लेटें भी रखी हुई, 5 प्लेटें भी रखी। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि बाउल ऑफ राइस एक आपका डेटा सेट है और सेमाफोर चॉपस्टिक 5 इनिशियलाइज टू 1, इसको हमने 1 इनिशियलाइज किया, जैसे मैंने आपको बताया। जिससे आप डेटा है, इसको देखिए, इस डायग्राम को देख के आपको पता चल रहा होगा कि चॉपस्टिक है। तो इसमें अगर हम कोर को देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ फिलॉसफर जो आई आपको बना हुआ है, कह रहा है कि वेट चॉपस्टिक आई। मान लो पहले फिलॉसफर ने इस चॉपस्टिक को उठाया, एक, ठीक है। इसके बाद जैसे ही वेट हमने यूज किया, एक चॉपस्टिक लिया तो एक वैल्यू आपकी कम हो गई, यानी कि वैल्यू वहां पर 0 हो गई, 1 से 0 हो गई। तो दूसरा फिलॉसफर तो नहीं आ सकता ना वहां पे। वेट चॉपस्टिक में हमने क्या किया कि i+1, तो यहां पे क्या होगा, i की वैल्यू स्टार्टिंग में अगर देखें, स्टार्टिंग में अगर हम देखें कि ये आपका फिलॉसफर थिंकिंग के लिए है कि पहला जो फिलॉसफर है ईट के लिए, सॉरी, तो एक चॉपस्टिक वो लेता है यहां से, 5 में से एक चॉपस्टिक, 2 चॉपस्टिक एक साथ उठाएगा, ठीक है, यानी कि उसका काम करना। तो 1 से यहाँ पे 0 हो गया। तो ये तो आपका अंदर जाने के लिए हो गया कि एक फिलॉसफर आपका थिंकिंग में लगा हुआ है। वेट चॉपस्टिक i+1 5, तो i+1, i की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो 1+1 5, तो 2, ये तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो अगर 2 आएगी तो इसका मतलब है कि 2 चॉपस्टिक उसको चाहिए होगा, ठीक है, तो वो ईट कर सकता है, ईट कर सकता है। अच्छा, अब सिग्नल में क्या है, चॉपस्टिक आई। अब आई की वैल्यू क्या है, 0 थी ना यहाँ पे, 0 से जब ये सिग्नल में आएगा तो वैल्यू अप हो जाएगी, यानी 1। तो जैसे वैल्यू 1 होगी सिग्नल चॉपस्टिक में, i+1, 1+1 ये 2 वैल्यू, यानी कि 2 चॉपस्टिक है वो भी इसने रख दी। इसके बाद वो बाहर चला आएगा। तो दूसरे फिलॉसफर को देखिए चांस मिलेगा, यहाँ पे उसको ये चांस मिल जाएगा कि वो दूसरा फिलॉसफर यहां पर आए, चॉपस्टिक ले और ईट करे, फिर वो इसके बाद चॉपस्टिक को रखे और थिंकिंग में चला जाए। तो हम जो क्रिटिकल सेक्शन की जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हमने बदला नहीं है, वो एक बार में एक ही है। जब एक फिलॉसफर ईटिंग कर रहा है तो बाकी के फिलॉसफर वहां पे वेट कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे पास चॉपस्टिक है तो वो दूसरा फिलॉसफर भी वो काम कर रहा है, लेकिन वो फिलॉसफर 1 और 4 जो मैंने भी एग्जाम्पल दिया कि एक डाइनिंग टेबल में 2 फिलॉसफर एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, यानी कि वो कोऑपरेटिव नहीं है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस वहां पे देखिए जुड़ रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं वो वाला भी कोड यहीं पर काम करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि चॉपस्टिक की वैल्यू को हमने 0 इनिशियलाइज किया, 1 इनिशियलाइज किया, तो 1 से 0 पे क्या होगा कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। आई की वैल्यू यहां पर 1 है तो 1+1 2 mod 5, 2 mod 5 का मतलब है कि कितनी चॉपस्टिक उसको चाहिए, 2 चाहिए, 2 उसको मिल जाएगी, तो ईट करना चालू कर देगा। जब वो बाहर आएगा तो उस 0 वैल्यू को फिर 1 करेगा। 1 क्यों करेगा, ताकि दूसरा फिलॉसफर वहां पर आ सके। फिर सिग्नल चॉपस्टिक में क्या देखेगा, सिग्नल चॉपस्टिक में क्या रहेगा कि जैसे अब आई की वैल्यू यहां पर नॉर्मली क्या था, 0 था ना, 0 से 1 हुआ। अब यहां पे आई की वैल्यू फिलहाल अभी 0 ही है, तो 0+1 यानी कि जो चॉपस्टिक, एक ही चॉपस्टिक अगर वो रख देता है, समझिएगा, तो दूसरे को तुरंत चांस मिल जाएगा क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी है। अगर सभी फिलॉसफर, एक चीज और देखें यहां पे, अगर मैं सभी फिलॉसफर को देखूं कि मान लो इसने अपनी एक लेफ्ट वाली ले ली, इसने अपने लेफ्ट वाली ले ली, इसने अपने लेफ्ट वाली ले ली और इसने अपने लेफ्ट वाली ले ली, ये भी अपने, यानी कि सबके पास एक एक चॉपस्टिक आ सकती है। किसी एक फिलॉसफर को अपनी चॉपस्टिक रखनी पड़ेगी। अगर वो एक फिलॉसफर चॉपस्टिक अपनी रख देता है
कोई भी मान लो ये रख देता है अपनी चॉपस्टिक अपने लेफ्ट वाली, जिसे रख दिया, तो चांस इसको ना मिलके, अब इस वाली ये है, इसके पास ये वाली थी, 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 इसके पास ये वाला था, इसने अपनी ये वाली चॉपस्टिक यहां पे रख दी, इसके पास ऑलरेडी, सॉरी इसके पास ये वाला था, इसके पास ये वाला था, सबके पास एक एक है। अब इनमें से कोई एक फिलॉसफर जो मान लो 1 है, एक तो था उसके पास, उसने रख दिया, इसको छोड़ दिया। अब इसको उसने छोड़ दिया, यानी इसके पास कोई भी चॉपस्टिक नहीं है, इसके पास 1 चॉपस्टिक थी जो इसने ले रखी थी, इसके पास ये था, इसने इसको छोड़ दिया, ये वाला लिए था, तो इसको एक चांस मिला, इसने ईट किया, इसने दोनों चॉपस्टिक अपनी रख दी, तो वहां पे चांस बनता है 2 बार। जब दोनों रख देगा तो देखो 3 को चांस मिलेगा, मिला। ये दोनों रख देगा, थिंकिंग में चला जाता है, तो इसको देखो चांस मिल गया, इसने रख दिया तो इसको देखो चांस मिल गया। तो एक सीक्वेंस यहां पर बनता चला जाता है कि कोई भी एक फिलॉसफर कहीं से भी अगर चॉपस्टिक विड्रॉ कर देता है तो दूसरे को उसी सीक्वेंस में काम चांस मिलना चालू रहता है। ये भी डेडलॉक हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर सपोज करो मैं 4 फिलॉसफर ले लूं, यानी 5 हटा दूं, तो अब देखिए यहां पे क्या 5 चॉपस्टिक जरूर है, लेकिन फिलॉसफर कितने हैं? 4 है। तो अगर 4 है, मान लो पहले ने दोनों ले ली, सपोज करो इसने दोनों ले ली, ये 2 बचे, तो अब इन दो, अब देखिए इसने अपने ये दोनों वाला, ये वाला ब्राउन ले लिया, ये फिलॉसफर नहीं है, एक बार चेक करके देखते हैं, ये नहीं है, ये चॉपस्टिक बच रही है, ये बच रही है, तो अब इसके पास तो ये तो वेट में जाएगा, एक ही है इसके पास, जब ये खाली होगा तब इसको मिलेगा, लेकिन ये वाले को चांस मिल जाएगा, ये अपना काम कर सकता है, या फिर ये वाला काम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह में क्या है कि 4 फिलॉसफर लेने में भी डेडलॉक आपका पूरी तरह नहीं हट रहा है। मान लो 5 थे थोड़ी देर के लिए, तब ये कंडीशन थी कि ये 2 ले लिया, यानी 4-5 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तब पड़ेगा जब हम इसका सीक्वेंस चेंज करें, कि सपोज करो ये आपका L है, या आपका राइट R है, लेफ्ट राइट, तो इसके लिए ये लेफ्ट है, इसके लिए राइट, इसके लिए ये राइट है और इसके लिए ये लेफ्ट है, ठीक है। तो जितने भी फिलॉसफर है लेफ्ट राइट ही चॉपस्टिक उठा सकते हैं। अगर किसी एक का सीक्वेंस चेंज करें, राइट और लेफ्ट करें, तो हम इस डेडलॉक से बच सकते हैं। यही एक बेसिक सोल्यूशन यहां पे निकल के आता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये डायनिंग फिलॉसफर समझ में आया होगा, आपने इसको देखा होगा कैसे हम यूज करते हैं। ये कोड बहुत ही सिंपल कोड है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम्स हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप ठीक से रीड आउट करिएगा। इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा PDF में, तो आप इसको पढ़ते रहिएगा। वैसे तो नोट्स आप लोगों के पास होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।